जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज मेरा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4 है, 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। और जिसमें मैं तीन दिन का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज ट्रेड कहाँ लिया। देखिए आज मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, क्योंकि आज ट्रेड मेरे को एक ही समझ में आया। उसके बाद मैंने फर्दर ट्रेड नहीं लिया जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया है अपना। पहले तो आपको ट्रेड डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रेड डिस्कस करने पहले से आज जो इंट्राडे में मार्केट की सिचुएशन हुई है वो आपको बताता हूँ। देखिए अगर आज बाजार गैप डाउन खुला था, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि बाजार ने जो बुलिश मूव दिया था आपका, यहाँ पे बुलिश मूव देने के बाद साइडवेज हुआ। साइडवेज देने के बाद कल के लो के नीचे जब ट्रेड करेगा तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर सकता है। तो यही कंडीशन को लेते हुए मैंने आज सोचा, मार्केट ने कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा था। जैसे मैं कल का लो मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैं आपका कल का लो मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे बाजार कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा था, आप देखेंगे। तो आज आप देखेंगे तो आज सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली वो है कि बाजार आज 115 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड कर रहा था। और ये रेंज ना बहुत टाइम के बाद, अगर आप निफ्टी की चार्ट को देखेंगे तो आज जो बाजार की रेंज है ये बहुत टाइम के बाद इतनी छोटी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया, मात्र सिर्फ 115 दिन की, 115 पॉइंट की। तो देखिए मैंने जो ट्रेड लिया ना, मैं आपको बताता हूँ। जब बाजार यहाँ से गैप डाउन खुलने का, रिट्रेसमेंट लेने का, जब मार्केट ऊपर की तरफ निकला ना, तो पहला तो मेरा व्यू ये था कि अगर बाजार डे हाई को तोड़ेगा, अगर रिस्क वर्ड से देगा तो मैं कॉल का ट्रेड लूँगा। अदरवाइज अगर आज का डे हाई नहीं टूटता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड पे ट्रेड लूँगा। कब तक? जब तक बाजार एक प्रॉपर मेरे को एंट्री नहीं देता। तो मार्केट आप देखेंगे यहाँ पे लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा था लगातार, और अपने 21 ईएमए पे लगातार बाजार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इस सिचुएशन पे मैं यहाँ पे सिर्फ क्या वेट कर रहा था, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट एक बार ऊपर साइड का मूव देके अगर फेल होता है और उसके बाद कुछ सेटअप बनाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो मार्केट ने आज किया भी वैसे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाया, लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया कल आज के लो के पास। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेगा। जैसे बाजार ऊपर की तरफ गया ना, तो यहाँ पर मैं ये वेट कर रहा था, अगर यहाँ पे बाजार बेरियर स्ट्रक्चर बनाता है तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा। तो जैसे ऊपर गया तो ये ऊपर जाने का क्या मतलब था, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे उनके एसएल को ट्रिगर करने के लिए बाजार यहाँ पे ऊपर गया। जैसे ऊपर जाने का, जब बाजार ने दोबारा 24,150 का लेवल ब्रीच किया, मैं पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये 24,150 का लेवल जो है आपका ये वाला, इसको जब इसने ब्रीच किया, यहाँ से ब्रीच किया, तो मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया। देखिए मेरे यहाँ पे दो कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1, जब 24,150 के बाद मेरे को आज का लो टूटना है। आज का लो टूटने के बाद अगर मार्केट नीचे काउंटिनेशन में नहीं जाता तो मैं यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट पे एक ट्रेड को क्लोज करूँगा। ठीक है, जो मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक पे दिखा देता हूँ। आप देखना, ऑर्डर बुक में मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड है, जो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बजे करीब एक ट्रेड लिया 24,150 का पुट, और ये मेरी पोजीशन है आज की। तो मैं यहाँ पे ना 24,100 का पुट भी खोल लेता हूँ, तो आपको क्लियर समझ में आएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं उस ट्रेड से एग्जिट क्यों हुआ। देखिए जब मार्केट यहाँ पर आपका 115 पॉइंट की रेंज में चल रहा था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि मार्केट आज साइडवेज हो सकता है। मतलब साइडवेज होने का मतलब है कि ना तो वो शॉर्ट साइड पे ट्रेड देगा, ना तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड देगा। अगर हम ट्रेड पे रुकेंगे तो हमारे एसएल ट्रिगर करेगा। और मतलब जनरली कहने मतलब प्रीमियम डिके। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने निफ्टी का डे चार्ट डिस्कस किया था, तो मैंने आपको प्लेनली बताया था कि ब्रेकआउट के बाद बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर इस लो के नीचे चलता है तो बाजार यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर सकता है, या फिर हमारा बाजार साइडवेज हो सकता है। तो बाजार आज क्या रहा, कंप्लीट साइडवेज रहा। ना तो इसने ऊपर की तरफ ट्रेड बनाया था, ना तो नीचे की तरफ ट्रेड बनाया। और आज पैसा सिर्फ उनका बना होगा जिन्होंने लो लेवल पे बाई किया होगा और हायर लेवल पे सेल किया होगा। और जो हमारे जैसे लोग हैं, जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, सेटअप फॉलो करते हैं, उनके लिए आज ट्रेड बहुत ही रेयर बना होगा। जैसे आज मेरा यहाँ पे ट्रेड बना, मैंने यहाँ पे पुट बाई करी, और जैसे इसने लो के नीचे से लो के बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन में नहीं गया तो मैंने पोजीशन क्लोज करी। रीजन भी बचा साइडवेज था। जैसे आप यहाँ पे पुट का चार्ट देखेंगे, मैं पुट का 5 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए पुट का मैंने हाई लेवल मार्क किया और पुट का ये लो लेवल मार्क किया। यहाँ पे अगर देखेंगे बाजार ने एक हाई लेवल था 143 का, और यहाँ पे सपोर्ट लेके प्रीमियम ऊपर की तरफ निकल रहा था हायर लो की तरफ। ये नीचे आया एसएल ट्रिगर करने, फिर दोबारा जब ऊपर की तरफ गया तो ये कॉन्टिन्यूएशन में इसने हाई तोड़ना है 143। जब इसने कॉन्टिन्यूएशन में हाई 143 नहीं तोड़ा और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई आपकी ये 2 बजे करीब, तो यहीं पर मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट लिया, इररिस्पेक्टिव हुए सोचते हुए कि मैं एसएल तक का वेट करूँगा। रीज़न कि यहाँ पे मेरे ये एसएल था जो कि आज आना ही था। कारण ये था कि जब प्राइस एक्शन हमारा इस टाइप का बनता है ना, तो जनरली क्या होता है कि जब भी ब्रेक डाउन आता है तो उस सिचुएशन में मार्केट ब्रेक करके कॉन्टिन्यूएशन में नीचे की तरफ निकलती है। बट आज नहीं निकली, बट इसने क्या करा, यहाँ पे लोअर लेवल को होल्ड कर लिया, होल्ड करके तुरंत ऊपर की तरफ चली गई। ट्रेड लेने का लॉजिक मेरा सिंपल था, क्या था मैं आपको फिर डिस्कस कर लेता हूँ। बाजार कल के लोअर लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था, या अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे, ये आपका पोजीशन यहाँ पे आप देखेंगे, ये मार्केट ने एक अप मूव दिया, अप मूव देने के बाद यहाँ पे इसने सस्टेन किया। ये ऊपर जाके इसने, जब ये कल ऊपर का ब्रेकआउट दिया था तो बाजार को ऊपर की तरफ क्लोज होना था, बट मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज करके इसने इसी डायरेक्शन को फॉलो किया नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ फॉलो कर रहा था तो यहाँ पर क्लियर व्यू था कि बाजार को मैं शॉर्ट करूँगा जब तक बाजार 24,260 के ऊपर नहीं निकलता।
तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लोअर लेवल ब्रेक करने के बाद लोअर हाई स्ट्रक्चर के साथ मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, राइट। अगर आप देखेंगे लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे, आप चार्ट को आप देखिए जाके, चार्ट हमेशा आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि क्या करना है, बस आपको पेशेंस और डिसिप्लिन फॉलो करना है। लोअर लेवल यहाँ पे बना रहा था, लोअर लेवल बना रहा था, जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ये लेवल क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आज के लो के पास ये कंसोलिडेट कर रहा था। पहला आज के लो के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत छोटा सा रिस्क है। रिस्क कितने पॉइंट का था, 110 का मेरा एसएल था और मेरी एंट्री थी 124 पे, मात्र 14 पॉइंट का एसएल था। अगर ये मोमेंटम में निकलता, अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलता तो मेरा क्या टारगेट आता, ऊपर की तरफ अगर ये निकलता फ्रेंड, तो मेरा एटलीस्ट 175 या 180 के तक ये मुझे 1:2 1:3 दे सकता था, बट ये नहीं गया। अगर वो भी जाने और ये नहीं गया, रीज़न क्या कि बाजार ने यहाँ पे लोअर लेवल पे दोबारा सपोर्ट ले लिया, क्योंकि इसने साइडवेज आना था। इसीलिए जब हमें काम करते रहते हैं, जब हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट कब साइडवेज होने वाला है और कब वो रेंज में जाने वाला है, या कब वो ट्रेंडिंग में होगा या मोमेंटम में होगा। तो आज साइडवेज था, तो पोजीशन मैंने अपनी यहाँ पर क्लोज कर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, आज मेरा दिन 4 डे 4 था 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का, 3 ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और ट्रेड भी मेरा कब बना, 2 बजे, 9:15 से 2 बजे तक वेट करना। और ये चीज़ें ना धीरे धीरे हमें अपने अंदर डेवलप करनी होती है, पेशेंस की। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरे आज का ट्रेड का लॉजिक था। चलिए मैं आपको एक बार इसका डे चार्ट भी दिखा देता हूँ। हम डे चार्ट पे भी देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। निफ्टी का डे चार्ट ये आपका इधर से खोलते हैं। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि चार्ट को आप सिर्फ प्लेन आई से देखिए क्या कर रहा है, आपसे बात करेगा। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद क्या इस कैंडल पे क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, राइट, जो प्रीवियस कैंडल थी, बट बेरिज बनी। बट यहाँ पे क्या हुआ, बाजार गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ गया। बट आप देखेंगे दोनों दिन में क्या है, सेल साइड पे कैंडल नीचे की तरफ बनी, बट रियल बॉडी इनकी छोटी है। दोनों में क्या बता रहा है, मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम मिसिंग है। तो आज जो मोमेंटम मिसिंग था, सिर्फ 115 पॉइंट की रेंज थी। बाजार अगर आप देखेंगे तो आज की जो रेंज है, सबसे छोटी रेंज है। कितने दिनों के बाद, अगर मार्केट को अगर आप 30 मार्च से आप ट्रैक कर रहे होंगे, अभी तक पिछले 2 महीने में सबसे छोटी रेंज बनाई है इसने। और बाजार में जब भी फ्रेंड्स बहुत छोटी रेंज बनती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई एक बड़ा मूव आने वाला हो। तो हमें ये देखने को कब मिलेगा, मंडे देखने को मिल सकता है या ट्यूसडे देखने को मिल सकता है। छोटी रेंज का मतलब ही होता है कि बाजार में दोनों तरफ पोजीशंस में टसल हुआ है, बाय और सेलर दोनों के बीच में। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये सिंपल इसने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग होकर बाजार नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट हमारा फेल हो गया है। तो हमें फेल होने के बाद कहाँ तक आ सकते हैं, फेल होने के बाद हमें ये वाला जोन दिखा सकता है। और जिस दिन ये लेवल अगर 23,800 का लेवल टूटता है, तो मार्केट हमें फिर इस जोन तक देखने को मिल सकता है। ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। हो सकता है कि यहाँ से बाजार यू टर्न ले ले, लेकिन बाजार में अप साइड का मूव कब आएगा, जब बाजार 24,630 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ेगा और 23,800 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ेगा, तब मार्केट में हमें एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। वो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे निफ्टी का मूव है। हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं जरा। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी आपको क्लियर नजर आएगा कि मार्केट कल कर क्या रहा है। देखिए सिंपल, आपको बस प्राइस एक्शन को प्लेन आई से देखना है, कुछ लॉजिक नहीं लगाना, कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना, देखना है कि कर क्या रहा है, कहाँ पे पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पे शॉर्ट्स हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ट्रेड कहाँ कर रहा है, बीच में कर रहा है, मतलब ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे ना, बड़े प्लेयर्स होंगे, वो ये वेट कर रहे होंगे कब ऊपर का लेवल टूटे, कब नीचे का लेवल टूटे, तब तक वो आराम से यहाँ पे चिल मोड में वेट कर रहे हैं। ठीक है, जो अनआरडी ट्रेडर है, जिनको रोज ट्रेड मारना स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे लॉसेस करेंगे, बड़े बड़े ट्रेड्स लेते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। आपको इस चार्ट को देखना है, वो है डिलीवरी का चार्ट। ये डिलीवरी का चार्ट है। इस चार्ट को ना आप नोटिस पे रखना, इस स्टॉक्स को आप नोटिस में रखना। मैं इसका ना वीकली चार्ट खोलता हूँ, मैं आपको कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे वीकली चार्ट पे। अगर आप डिलीवरी का चार्ट यहाँ पे देखेंगे, तो डिलीवरी के चार्ट पे आप यहाँ पे गौच कीजिए कि यहाँ पे बन क्या रहा है। यहाँ पे मैं कुछ लेवल मार्क कर लेता हूँ। ये वाला लेवल देखिए, डिलीवरी के चार्ट को अगर आप देखेंगे, इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 490, राइट। बाजार डिलीवरी ने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद डिलीवरी अपने ऑल टाइम लो के पास आया। यहाँ पे कंसोलिडेट करके दोबारा बाजार कहाँ है, 490 के पास। 490 को फिर रिजेक्शन फेस करने के बाद डिलीवरी ने कहाँ पे, यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ये बनता हुआ नजर आ रहा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप देखेंगे, ये शोल्डर आ गया, ये नीचे आया, ये हेड आया और ये शोल्डर आया। ये हेड है और ये हमारा शोल्डर है। तो बाजार यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। हेड और ये आपका ये शोल्डर है, ये शोल्डर है और ये शोल्डर है, ये शोल्डर है
और ये आपका हेड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट रेडी कर रहा है। तो हमें यहाँ पे 490 के लेवल पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे 490 पे क्या करता है। अगर ये 490 पे सस्टेन होता है तो हमें देखने को कहाँ मिल सकता है, ये आपको फिर देखने को मिल सकता है 24,670 और 700 के बीच में। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि आपको बताना कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बना हुआ है। बस आप इस स्टॉक्स को भी नज़र रखें डिलीवरी के चार्ट पे। और एक है हमारा टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर को भी आप देखेंगे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर का भी वीकली चार्ट है। टाटा कंज्यूमर का वीकली चार्ट आप देखेंगे परफेक्ट क्लासिक पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पे ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है बहुत टाइम से, और यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। कब से फंसा हुआ है ये? 4 मार्च 2024 से फंसा हुआ, पिछले 2 साल से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। बस हमें देखना है कि 12,060 के ऊपर कैसे ट्रेड करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो। और जो भी मैं चार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ, आप उस चार्ट्स को अपने बातों को सुनकर अपने चार्ट्स को ड्रॉ करिए, आप देखिए। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है मेरी तरफ से, और कुछ आप चाहते हैं क्लैरिटी में मुझे और बताएं, या और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।